आए जनाब, पुलिस स्टेशन चले। ये आ गया पुलिस स्टेशन। आए जी अंदर, पुलिस स्टेशन सब्जाजार। ठीक है, आए चल के आपकी एप्लीकेशन देखें क्या लिखा उन्होंने, क्या दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी। अब वो उनको फ़ोन मिलाएं, उनको जिन्होंने आपको फ़ोन किया था। वो जो एएसआई हैं, क्या नाम है उनका? नाम क्या है एएसआई का? हाँ, चलें फ़ोन करें। आए जी, चलते हैं उनके पास। थैंक यू सर, आपने बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया और मैं आपका बड़ा दबंग से इंटरव्यू करूंगी इंशाल्लाह जल्दी आगे। तो अगर क्या कहते हैं, एक आदमी अपनी बेगम को खुला या डिवोर्स दे देता है, उसके बाद वो उसके ये एप्लीकेशन मूव कर सकता है? नहीं, उसको किसने ये राइट दिया, आप बताइए। वो राइट तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये है कि पुलिस के पास अगर कोई एविडेंस होता ना, हाँ। ये देखिए ये तो खुला हुई है, इसमें जी। ठोकर ही नहीं है। जी जब फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दर्ज कराने आता है, जी अब उसके पास हमारे पास तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है ना। जी। या तो वो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होता तो ये ना दर्ज होती है एफआईआर। अब आपके पास एविडेंस आ गया, अब इसके ऊपर कोई इसके अगेंस्ट हम एफआईआर खारिज कर देंगे कि अब वो बच्ची कह रही मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। बच्चे जो भी है हमारे पास तो मौजूद है ना, हम तो जी बिल्कुल। बच्ची बहन वो इसी नाम थैंक से यू, पुकारते सब। आप बहुत अच्छे हैं हमारे लिए तो अरशद बच्चे हैं साहब। सारे। जी जी हमारे लिए तो बच्चियां सारी, ये देखो पीछे जो बैठी हैं बच्ची, जी जी। तो हम तो सबको बच्ची बहन। सारा टेंशन की जरूरत नहीं, सर बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया। मैंने पूछा, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एविडेंस होता ना इनके खुला का, तो फिर तो हम एप्लीकेशन उसकी यहाँ पे मूव होने ही ना देते। जो भी अब आ गया, तो अब ये एप्लीकेशन जो है ये भी उसको वो खारिज कर देंगे जाकर कोर्ट में। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे पर्सन है। पंजाब पुलिस जो है जिंदाबाद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतना जो है वो कोऑपरेट किया। आए जी, अब हम चलते हैं कोर्ट और आपका वहाँ पे चल के करते हैं। जी तारा जी, आज आपकी खातिर मुझे देखें इस पुलिस की गाड़ी में भी बैठना पड़ेगा। ये वाली में बैठना पड़ेगा। आपको पता है आपके आपका ताल्लुक नहीं। हाँ जी, उन्होंने किया है पर्चा काटा पागलों की तरह। चलें जी, हम चलते हैं। मैडम हम सारे पीछे बैठेंगे। चलें जी, आप भी हमारे साथ ही बैठेंगी। अरे मुझे पुलिस दे गई, ये नहीं कहेंगे हम हैं? तौबा, बैठे जरा कैसी लगती हैं आप पुलिस वैन में बैठी हुई। अल्लाह अकबर। लें जी, इस सीट पे ये बैठ रही है, मैं भी जा रही हूँ पीछे। भाई मुझे भी बिठाए। आए 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 पुलिस की गाड़ी में। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सफर की दुआ पढ़ लें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह अज़ीज़ सखरा लाना हाज़ा व मा कुन्ना लाहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बाना लमुनक़ालिबून। अल्लाह में खैर से ले जाए। ठीक है मैडम, गाड़ी चलने लगी है जी। ठीक है, गाड़ी चलने लगी है। चले चले, चलो 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 चलो, कचहरी पहुंच चुके हैं। यार मौसम जो है कितना मजे का हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह टेंशन थी और अभी खत्म हो गई। सुबह टेंशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो गए, वापस आ गए। ये पकड़े पकड़े मुन्ने लोग कहाँ बैठे हुए? ओए तुम लोग मौसम एंजॉय कर रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। मुन्ने मुन्ने तुमने मामा का पकड़ी पकड़ी है, मोबाइल पकड़ी, मोबाइल पकड़ी, मोबाइल फाड़ लो। हैं? तुम्हें पता नहीं मेरी माँ कहाँ पकड़े ले गई है पुलिस उनको। हैं तो तू इधर एंजॉय कर रहा मौसम। वकास भाई देख ले, अब आप देख लें, मुन्ने ने कॉल करके आपको जाने के बाद मुन्ने के इतने सोर्सेज मुन्ने के देखें जरा। ये होती है दोस्ती। जुआ ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਕਢਾਤਾ किन्ने तू जड़ा ए फड़ी मोबाइल फाड़, एक मिनट मेरा ब्लॉग ना आज मैंने नहीं छड़ा। ਅੱਲਾ 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 इतने बिना कम्युनिटी पहुंचना। बताएं जरा, देखे हम ओनली टू मेक पीपल लाफ। आपको पता है हम पकड़े गए थे मुन्ने, आपको पता है हम पकड़े गए थे, मैं और दोस्त मेरी तारा। दोस्ती नहीं, कमरे में जाके आराम से बैठे, इधर उड़ना जाना आपने। नहीं उड़ नहीं जाना। देखे नवीद भाई से कहते हैं दोस्ती निभाना, दोस्ती निभाना। देखे कसूर भी नहीं है और फिर भी हमारे मुल्क का कानून। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पुलिस वाले
बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। सरकारी गाड़ी में बिठा के तो ले गए, लेकिन फिर पर्चे हो गए, फिर इधर देखो बेल भी हो गई, बेल भी होगी। पर्चा भी था फिर बेल भी हो गई। देखिए, ये देखें बेल के ऊपर फोटो भी दिखाती हूँ, हो गया बेल भी हो गई, पर्चा भी हो गया। आज हमने निभाई है दोस्ती। क्या हुआ था आए अंदर चल के बताते हैं। आ जाओ टीम टीम टीम, फॉलो मी आ जाए, फॉलो मी। थाने से आने के बाद, कचहरी से आने के बाद रोटी बुर्की खान लगे हैं। ओए होए, खाओ आलूओं के साथ रोटी बीबी। जी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, हम घर वापस पहुंच चुके हैं और बड़ी ज़लालत, बड़ी टेंशन के बाद, कसूर कोई नहीं होता फिर भी आपको एक केस के अंदर फंसा दिया जाता है। क्यों? ये कब ख़त्म होगा? ख़त्म तो हो ही नहीं सकता कभी ज़िंदगी में, क्योंकि क़यामत तक ये ऐसे ही रहेगा। ना कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा और ना ही हालात बदलेंगे। ये मेरी दोस्त है, इनका नाम तायरा है और इनके माशाल्लाह से 4 बच्चे, और इनकी 2.5 साल पहले शौहर से तलाक हो गई थी और अब शौहर साहब पिछले महीने आए हैं और बच्चों को भी ले गए हैं साथ। तो बच्चे उनके साथ खुशी खुशी चले गए। तो ये अपने घर में अकेली थी, बाकी इनकी फैमिली दुबई में होती हैं। ये अपने घर में अकेली थी तो ये मेरे पास आई और कुछ दिन रही मेरे पास और उसके बाद चली गई बहन के घर। तो इस तरह से ये परेशान थी कि मैं क्या करूँ। तो बहनों के घर, कभी किसी हॉस्टल में, कभी मेरे पास। अब इनके शौहर का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ठीक है। और उसके बावजूद उन्होंने एप्लीकेशन इनके अगेंस्ट दी कि इनको नामलूम अफराद ने अगवा कर लिया, जिसकी बिना पे वो एप्लीकेशन दी कि पकड़ लिया जाए। अब इनके फ़ोन पे मेरे से भी बात हो जाती थी, कभी जिन जिन लोगों से बात होती थी फिर उनको कॉल्स गई पुलिस की कि आप जो हैं वो ये कहाँ पे, इनको किसी ने अगवा किया हुआ। तो फिर आज मैं इनके साथ, मैंने कहा चलें आप चलें मेरे साथ, मैं आपके साथ चलती। इन्होंने कल मुझे फ़ोन किया कि मुझे इस तरह से थाने से कॉल आई है। मैंने कहा मुझे भी एक कॉल रिसीव हुई है कि तायरा नामी जो औरत है वो कहाँ पे है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी दोस्त हैं, मेरे पास आती हैं कभी हफ्ते बाद, कभी 10 दिन बाद आती हैं और फिर चली जाती हैं। तो ये फिर इन्होंने मेरी यानी कि बात जो है वो सुनी उस टाइम रात को। फिर मैंने इनसे बात की और फिर उसके बाद जो है हम सुबह आज के थाना सब्ज़ादार में हम तो गए थे वहाँ पे कि एप्लीकेशन है, चल के देखते हैं उस एप्लीकेशन में क्या लिखा था, यही आपको बताएंगे। हाँ जी, उस एप्लीकेशन में यही लिखा हुआ था कि मैं इसका शौहर हूँ और मैं जो है ये जो है मेरा घर छोड़ के अपने बाप के घर आके बैठ गई है और मैं दुबई में काम के सिलसिले में रहता हूँ। और वहाँ गया और वहाँ से जब मैं आया, मैंने अपने बच्चों से पूछा कि मामा कहाँ है, तो उन लोगों ने कहा कि जो है हमारी मामा जो है 2-3 दिन से गायब हो, घर ही नहीं आ रही है। मतलब सब जो है झूठ लिखा, कुछ भी इसमें सच लिखा ही नहीं। मेरे साहब शौहर से 2.5 साल हो गए हैं, अलहदगी हो गई है। उसके लिए भी मैंने 1 साल खुला का केस लड़ा, जलील हुई सारी जगह, उसके बाद मुझे खुला मिली। मुंह से उसने तलाक दी हुई थी, लेकिन आपको पता है रिटर्न डॉक्यूमेंट भी चाहिए। फिर इन्होंने खुला की डिग्री भी ली। वो फिर जब हम थाने गए तो उन्होंने हमें बिठा लिया, उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन है। फिर जब उन्होंने खुला की डिग्री देखी फिर वो केस वहीं पे ख़त्म होता बनता था। फिर वो हमें ले गए कोर्ट पकड़ के, सरकारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बिठा के ले गए। कितनी अफसोस की बात है, लेकिन मैं तो पीछे नहीं हट सकती थी क्योंकि दोस्त है मेरी, अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए। तो फिर मैं इसके साथ कोर्ट गई। फिर वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने इसके बयान हुए कि मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी रहूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया हुआ। और सबसे बड़ी बात उसने ये लिखवाया हुआ था एप्लीकेशन के अंदर कि जना और हराम कारी के लिए मेरी बेगम को जो है किसी ने नामलूम अफराद ने अगवा कर लिया और मेडिकल होना चाहिए। फिर इसने मजिस्ट्रेट के सामने बोला कि मैं किस चीज़ का मेडिकल करवाऊँ, मैं तो अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ, जहाँ मर्ज़ी रहूँ, बहन के घर रहती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ, अपनी दोस्त के पास आ जाती हूँ, कभी कहाँ दर बदर हो रही हूँ। तो इस वजह से फिर आज हमें अचानक से मुझे तो कोई व्लॉग, फिर मैंने वहाँ पे बनाया कि ये व्लॉग बनाना चाहिए, मैंने पुलिस वालों से इजाज़त ली, फिर मैंने व्लॉग बनाया अपना वहाँ पे। मैं एकदम ही सब कुछ हो गया ना, मैं परेशान हो गई, तो फटाफट फिर हमने अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। वो हमें फिर अपनी वो पुलिस की गाड़ी में बिठा के सारे लोग देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। फिर कोर्ट लेके गए, फिर वहाँ पे इनके बयान हुए। ये देखें
थंब का भी वो है वो किया, फिर मजिस्ट्रेट ने इनका वो मेडिकल का खारिज किया और इनकी FIR जो थी वो भी खारिज की, यानी कि उन्होंने FIR करवाई हुई थी कि नामलूम अफराद ने इनको अगवा कर लिया और पुलिस वाले इनको ढूंढ रहे थे। और CDR के मुताबिक इनकी मेरे से भी बात होती थी, जहाँ जहाँ भी इनकी बात हुई उन सबको पुलिस वालों ने कॉल की कि आपके पास तो नहीं, आप लोगों ने अगवा तो नहीं किया हुआ। फिर इनके बयान हुए, हमारी जान छूटी है, तो अब हम आए हैं वापस, तकरीबन आधा पौना घंटा हुआ है हम घर पहुँचे। तो मैंने कहा बैठ के आप लोगों के साथ डिस्कस करें कि ये हो रहा है। एक मर्द जो बंदा जो है जिसने अपनी औरत को तलाक दे दी हुई है 2.5 साल पहले, वो कैसे ये दावा कर सकता है कि ये मेरी बेगम है और मेरे घर पे नहीं, मेरे अपने भारत के घर रह रही। तो जब पुलिस वालों ने वो डिग्री देखी खुला की और उसके बाद वो भी हैरान और परेशान, वो कहते हैं एविडेंस हो, तो उसकी जरूरत नहीं थी ये करता। अब ये पर्चा सारा जो भी थी FIR खारिज हो गई है, मर्जी रहें, अपनी मर्जी से रह रही। कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा कि कितनी औरतें इस तरह के जुल्म सह रही हैं, शोहरों के, मर्दों के जुल्मों सितम का शिकार है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिर हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। पकड़े तो आज, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। बिल्कुल बेशक। मैं यही मैसेज, एक तो सबसे पहले मैं उज़्मा और स्ट्रॉन्ग उज़्मा का शुक्र अदा करना चाहूँगी और बहुत सारी दुआएं हैं। मैं सफ़र में हूँ, मैं दरबदर हूँ, मैं टेंशन में हूँ। अल्लाह पाक कहते हैं, अल्लाह पाक मज़लूमों की दुआएं ज़रूर कबूल करता है और मैं अपनी झोली फैला के इनके लिए इतनी दुआएं करती हूँ, इनके पूरे घर वालों के लिए, इनके जो जो भी अजीज़ है, अल्लाह पाक सब के लिए इतनी आसानियाँ करे, इनके लिए इतना सुकून आसानियाँ करे कि बांटे थक जाएं पर इनके पास ख़त्म ना हो कभी भी। और दूसरी बात, मर्दों के लिए मैं ये कहूँगी, आप खुदा नहीं है, अपने आप को खुदा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने जो काम किया दिया हुआ है उधर तक रहें, उससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी जिम्मेदारी उठाएं। नहीं उठा सकते शादी नहीं करें, अगर कर ली और नहीं उठा सकते छोड़ दें। ये वही मेरी कोयटा वाली दोस्त हैं, जब आपने देखा होगा इनके साथ 1-2 दफ़ा मेरा व्लॉग, इन्होंने हमें अफ्तारी करवाई थी, हम गए थे, फिर इनको इंटरव्यू भी आया था इनके बेटे के साथ। ये वही मेरी कोयटा वाली दोस्त है और बहुत अच्छी हैं। और मैं दुआ करूंगी, आप सब ने भी दुआएं करनी कि इनका आगे जो है ना ज़िंदगी का सफ़र वो आसान हो। यानी कि शौहर को 28 साल दिए, बच्चे भी हो गए, बेटा 24 साल का, बेटी 18 साल की, 15 साल का बेटा, 8 साल का बच्चा, बच्चे भी नहीं बने, शौहर भी नहीं बना। हाँ। सब अपनी अपनी जगह पे आगे चले गए। औरत का क्या है, कोई घर ही नहीं है, वालद भी नहीं है, और बहनें और भाई और अम्मी हैं जिनके साथ अभी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे आगे की। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। और आज हम बड़ा जलील हुए हैं, बड़ा परेशान भी हुए हैं। गाड़ी में बिठा के जिस तरह से मिल जाया गया था, रेस्ट ही थे हम, तो बड़ी मुश्किल से पर अल्लाह पाक जो भी जिसके लिए मुश्किल करता है ना, अल्लाह उसको आसानी दे देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी बिल्कुल सुकून से बैठे हैं, हमारा ज़मीर मुतमईन है, हम मुतमईन है और हम हर चीज़ से बिल्कुल। मैं तो पीछे नहीं हटी क्योंकि मेरी दोस्त थी, बहन थी, मुझे तो इनके साथ जाना था। जहाँ भी लेके जाते मैं तो साथ ही फिर गाड़ी में बैठ के गई हूँ और वहाँ पे सारा मसला हमाल करके आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच। लेकिन ज़िंदगी औरत के लिए गुजारना बहुत मुश्किल है इस सोसाइटी, इस मुआशरे के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।